ये प्रत्यक्ष प्रमाण को भी हम सही नहीं मान सकते। बताइए, आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? ये कहेंगे हम जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, चले आए हैं। लेकिन ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहीं सपन अनेक प्रकार। सपने हो ही भिखारी, निरप रंक नाकपति होय। जागे हान न लाभ कछु, तिम प्रपंच जग जोय। स्वप्न में एक भिखारी हो जाता है, भिखारी हो गया। जनक ने देखा कि हम भिखारी हो गए। और रंक नाकपति हो, और एक रंक, एक भिखारी जो है वो इंद्रपद पा गया। लेकिन जब वो अपनी खाट पे जगता है तो वही टूटी को जो खाट मिलती है उसको। स्वप्न तो बहुत बड़ा देखा। वास्तव में जगे हुए मनुष्य के अंदर प्रतिक्रिया होती है, सोए हुए आदमी के अंदर प्रतिक्रिया नहीं होती। आप घर में जाओ कहीं बाहर से घूमकर, और परिवार के मेंबर सो रहे हैं, आप कहो कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, चल रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मुझे प्यास लगी है, तो सोने वाला आदमी जिस करवट में लेटा है वो उसी में लेटा रहेगा। क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। होती है? आप बरसों सुनो सत्संग, जन्मों सुने, लेकिन जब तक सोते सोते सुनेंगे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। अभी आप लोग आए हैं, अगर रास्ते में मोड़ पर ही कोई लड़का मिल जाता 12 साल का, और वो कहता कि देखो मेरे कितने चोट के निशान हैं, मुझको चड्ढी बनियान पे भेजा, 4 डाकू बैठे हैं वहाँ आगे पुलिया के। इतना सुनने के बाद आप लोग कोई इधर आते? आते क्या? उस 12 साल के लड़के की बात मान लिया, और आपके पास क्या है? 10-20 हज़ार रुपये जेब में पड़े हैं, कुछ एक आध सोने का सामान होगा, अंगूठी अंगूठी, इतना भी लूटने नहीं देना चाहते वापस। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि ये जो रास्ता पकड़े हो ये लूटने का रास्ता है। जिंदगी भर जो कमाए हो वो सब छीन लेंगे, लूट लेंगे, और खाली हाथ। लुटेरा क्या करता है? लूट पाट करने वाला कुछ छोड़ता है? अभी 2-3 दिन पहले पता नहीं कौन अखबार में था कि समय कोई बता रहा था, बदमाश जो है वो कुंडल किसी के नहीं उतर रहे थे तो उतना काने काट लिए। तो हमारा मतलब कि वो लूट पाट करने वाला एक तरफ कान का कुंडल नहीं छोड़ा, एक तरफ का उतर गया, एक तरफ का नहीं खुल रहा था। तो लूट पाट करने वाला कुछ छोड़ता है? तो जब आप सब एक दूसरे को विदा करने जाते हो, अंतिम पड़ाव, उसका नाम क्या रखे हैं दीक्षित जी? जहाँ जाते हैं वहाँ अरे बढ़िया नाम रखे हैं। अरे कुछ हाँ मुक्ति धाम छोड़ के आते हैं। कुछ साथ में जाता है? तो महापुरुषों ने कहा कि आदमी को 3 चीज याद रखना चाहिए, तो वो अपने जीवन का समय का सदुपयोग कर लेता है। क्या? अंतिम बिछौना, चाहे वो अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे रोडपति हो, अंतिम बिछौना सबको लकड़ी ही तो मिलती है, कोई दूसरा बिस्तर मिलता है? ये अंतिम बिस्तर हमको याद रहना चाहिए, और अंतिम पोशाक याद रहना चाहिए। अंतिम पोशाक क्या है? कफन। और शरीर की अंतिम अवस्था,
एक दिन इस शरीर की अवस्था ऐसे होगी कि हमें 2 आदमी उठा के खड़ा करेंगे। अभी खून का नया दौड़ा है तो कुछ समझ में आता है? नहीं आता। अरे हम तो ऐसे ही रहेंगे हमेशा। अब जितने बुढ़े बुढ़े बैठे हैं उनसे कहो कि जैसे जवानी में 2-2 सीढ़ी छोड़ के तीसरे में पैर रखते थे उछल के, अब रख के बताओ। हाँ, अगर वो याद रहे तो हम अपने समय का, जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। फिर मनुष्य से कभी भूल नहीं होगी। ये याद रहने का मतलब ये है। और मनमानी करने वाले आप लोग शहरों में सब जगह आसपास देखते ही रहते हो। मनमानी करने वाला या तो आत्महत्या करता है या फिर जगह बदल देता है, रहेगा ही नहीं। क्योंकि परिस्थितियां जब बदलती हैं तो वहाँ वो रहने लायक रहता ही नहीं। चारों तरफ से दुश्मन घेरे रहते हैं। फिर वो नए सिरे से फिर ठीक जिंदगी जीता है, क्योंकि उसने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया। और कुछ जो समझदार होते हैं वो दूसरे के जीवन से भी सीख लेते हैं। संसार में महापुरुषों के शब्दों को लेकर मनुष्य दिशा विहीन हो जाता है। अब जैसे किसी के घर में कोई परेशानी चल रही है, 4 महीना से, 6 महीना से, साल भर से खूब उपाय कर रहा है, वो नहीं जा रही, तो उसको फिर भ्रम पैदा होता है। फिर वो ओझा सयानों के पास जाता है तो बोले इसको तो 4-6 भूत लगे हुए हैं। फिर तसल्ली, उपाय भी पूछता है, फिर तसल्ली नहीं होती तो फिर ज्योतिषियों के पास जाता है। वो कहते हैं राहु की दशा ठीक नहीं, शनि की दशा ठीक नहीं, ये उपाय। डॉक्टर के पास जाता है तो वो रोग बता देता है? महात्माओं के पास गया तो वो संस्कारों का, कर्मों का भोग बता देते हैं। अब बताइए, आदमी तो परेशान है, वो भ्रमित हो गया कि नहीं हो गया? भ्रमित हो गया। अब बताइए सही क्या है? परेशान तो हम हैं, या भूतों के द्वारा हम परेशान हैं, या ग्रह दशा के द्वारा हम परेशान हैं? किसके द्वारा परेशान है? या रोग के कारण हम परेशान हैं? आदमी भ्रमित हो गया कि नहीं हो गया? जब आदमी भ्रमित हो गया तो फिर वो निवारण कैसे होगा? और हर आदमी को उलझा दिया जाता है। देखिए, कभी आप लोगों ने विचार किया कि जिन उपायों से हम दुखों से छूटना चाहते हैं, परेशानियों से छूटना चाहते हैं, क्या इन उपायों का सहारा हमारे पूर्वजों ने नहीं लिया? क्या उनका जीवन और उपलब्धि दिखाई देती है कहीं? तो फिर उन उपायों के द्वारा हम अपनी परेशानियों से कैसे छूट सकते हैं? फिर भी लेते हैं। आदमी भटकता रहता है। ये कभी नहीं सोचा कि जिस रास्ते पे चल के हम सुख शांति चाहते हैं, इसी रास्ते पे तो हमारे पुरखा चले, माँ बाप चले, उनके माँ बाप चले। हमने देखा, कभी उनको सुख शांति से जीते नहीं देखा। तो फिर इन्हीं परंपराओं का सहारा लेकर हम अपने जीवन की समस्याओं से, दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अब बताइए, आपने ज़मीन की खुदाई किया, खोदते हैं, पत्थर निकलते हैं तरह तरह के, रंग बिरंगे, और उसमें से ज्योतिषी ने बता दिया आप एक नंग ले आए। जिस दुकान से आप एक नंग लाए हैं
उसमें सैकड़ों रखें और वो सैकड़ों नंग मिल करके उसकी परेशानी नहीं ख़त्म कर रहे। वो बेचारा भूखा प्यासा 10-10 रुपए में 50-50 में बेच रहा है। महापुरुषों ने कहा कि आत्मा को नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहाति पावका न चैकुले देनते आपो न सोच्यति मारुता। आत्मा को सृष्टि में उत्पन्न कोई भी वस्तु उसका स्पर्श नहीं कर सकती, तो शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, तो एक पत्थर का टुकड़ा क्या आत्मा का कल्याण कर सकता है? फिर कल्याण किसका होता है? इस भ्रम में समाज को उलझा दिया, ये ऐसा कर लो ऐसा। तो जब एक चीज हमने गलत पकड़ा दी तो फिर वो सही चीज, जिसने पैदा होते ही घड़ी को उल्टा देखा है, अब कोई घर में आकर के उसको सीधा कर दे तो लड़ जाएगा उससे, वो है तुम इसको गलत क्यों रख दिए, ये तो ऐसे ही है। और हो क्या रहा है इस दुनिया में? हजारों अंधे एक हाल में सोए हैं और एक आदमी जाके कहे उठो उठो सवेरा सूरज निकल आया आधी रात को, उनके पास कोई तर्क है? तो अब फिर अंधों को सूरज ही तो दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं? किसी ने कुछ कह दिया, अब हम कहने लगे शेर के 80 दांत होते हैं, कोई कह सकता है नहीं होते हैं। अब पालो शेर, गिनो दांत। ऐसे ही जिसको जैसे मन किया ऐसे बहका दिया, अपने जीवन में प्रयोग करके तो देखो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। इसी से समाज में भ्रम पैदा हो, जबकि सृष्टि में दुख का कारण एक है, संसार का चिंतन, विषयों का चिंतन। और इनसे छूटने का उपाय क्या है? ईश्वर का चिंतन। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हो सुखिया। गुरु नानक जी ने कहा सकल सृष्टि, जब राजा दुखिया है तो प्रजा की क्या बात? लेकिन भगवान का सुमिरन करो तो वही सुख का रास्ता है। अब आदमी अपने आप को सब बुद्धिमान ही तो कहते हैं, ये बताओ। रात दिन कोई आदमी बैठा रहता है, रात दिन भाग रहे हैं। अब भागने वालों को यही पता नहीं हम क्यों भाग रहे हैं। आगे वाले भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और उनसे पूछो क्या पाने के लिए भाग रहे हो, वो भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। यहीं से तो बुद्धि के स्तर का पता चलता है कि भागते 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 जिंदगी भर हाथ पैर थक गए और रोने का सामान छोड़कर कुछ है? तो रोने का सामान जुटा करके फिर उसमें से खुशियों को खोजना, क्या इसे हम बुद्धिमानी कह सकते हैं? और 1 करोड़ वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों के पास रोने का सामान था, आज भी है। तो फिर विकास आप किसको कहते हैं? हमारे महापुरुषों ने इसको विकास कहा ही। उस समय भी रोने का सामान था। 6 महीने पहले 3 महीने में विदेश जाते थे, 3 महीने बाद भी वही लालटेन खरीदते थे। अब आज 8 घंटा में पहुंच जाते हैं तब भी वही लालटेन। मतलब संसार संबंधी काम तो अब भी करते हैं ना, कि ईश्वर संबंधी काम करते हैं। और 6 महीने बाद पहुंच के भी संसार संबंधी काम करते थे, तब भी कोई टिकाऊ चीज नहीं मिलती थी और आज भी नहीं मिलती। तो इस विकास से मनुष्य को लाभ क्या हुआ?
इसीलिए महापुरुषों ने, संसार ने, कितने पढ़े लिखे लोगों ने कितना खोजा, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, 3 तरह के जेंडर। लेकिन महापुरुषों ने देखा कि इनसे क्या होगा, ये पहचान अगर हो गई तो बोले एक शिवलिंग है, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग और शिवलिंग, वो है कल्याण तत्व। अलग से जब महापुरुषों ने देखा ये क्या, खोज तो लिया लेकिन ये तो इसी संसार में उलझाने वाली चीजें हैं, ये पहचान तो पशु पक्षियों को भी है, लेकिन जो वास्तविक चीज है शिवलिंग। अभी सावन के महीने में आप लोगों ने खूब भीड़ देखी हो। अब बताओ, शंकर जी के जटा से गंगा निकली है और उन्हीं की गंगा को लेके हम उन्हीं के ऊपर फिर डाल रहे हैं और कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। आप हाथ धो और वही पानी हाथ का लेकर के और फिर आपे के ऊपर, शंकर जी की जटा से गंगा निकली और वहीं लेकर के जटा से फिर उन्हीं के ऊपर हम डाल रहे हैं। तुम्हारा पानी हम तुम्हारे ही ऊपर डाल रहे हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति हम करना चाहते हैं, धर्म हम करना चाहते हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा, हमारा इन सब बातों का कहने का मतलब है कि हमें वास्तविकता से दूर रख करके और उस वास्तविकता के नाम पर अनेकों प्रकार की क्रियाएं पकड़ाई गई, जिससे मनुष्य का दूर दूर तक भी कल्याण संभव नहीं। अब पहले छूने खाने से धर्म नष्ट होता था। धर्म की रक्षा के लिए राणा प्रताप ने 20 साल तक घास की रोटी खाई थी, लेकिन उनको धर्म की वास्तविकता नहीं मिली। बताइए, छूने खाने से धर्म नष्ट होता है? आज एक दफ्तर में सब काम कर रहे हैं, सबके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अगर यही धर्म था तो फिर बताइए, भारत में कोई हिंदू है? सबने सबके साथ बैठ के खा लिया। तो जब अब नष्ट नहीं हो रहा तो फिर क्या पहले नष्ट हुआ? तो क्यों हम उनको मानते हैं? ये मुसलमान हो गए, ये ईसाई हो गए, साथ में बैठ के ही तो खाया है। और दोनों बातें, अगर उस समय उनको कोई समझाने वाला होता कि बताइए हमारे साथ किसी ने बैठ के खाना खा लिया तो वो हिंदू क्यों नहीं हुआ, हम मुसलमान क्यों हो गए? सबसे बड़ी बात ये है ना, जब हिंदू सबसे श्रेष्ठ है, हिंदू से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो मानता भी है और है भी। जैसे जितनी भी नदियां हैं वो जमुना में मिली, तो जितनी नदियां जमुना में मिलती गई सबका नाम जमुना होता गया। चंबल भी मिली, उसका भी नाम जमुना हो गया। जो श्रेष्ठ है भाई, जमुना चंबल में मिल गई तो उसका नाम चंबल क्यों नहीं हुआ, जमुना क्यों हुआ? सबका नाम जमुना होता गया। और जब जमुना अपने श्रेष्ठ नदी से मिली, गंगा से, इलाहाबाद में, तो उसका नाम क्या हो गया? तो बताइए, पवित्रता श्रेष्ठ होती है या अपवित्रता श्रेष्ठ होती? क्या श्रेष्ठ होता है? पवित्रता बड़ी है कि अपवित्रता? बड़ी है ना। तो कोई भी अपवित्र व्यक्ति अगर पवित्र व्यक्ति का स्पर्श करता है, भगवान राम पवित्र थे, जिसने स्पर्श किया वो सब पवित्र होते चले गए। केवट जो है वो लोक वेद भांति सब नीचा, जा सुच्छा है छुई ले ही असीचा, जिसकी छाया पड़ने से स्नान करना पड़ता था।
लेकिन राम कीन है अपन जब वहीं थे, भयो भुवन भूषण तो वहीं थे। पवित्रता बड़ी है। तो फिर कैसे आप लोग कह देते हैं व्यवहार क्षेत्र में, अरे यार उसने हमको छू दिया, हम तो अपवित्र हो गए। लो, उसने हमें छू दिया, हम अपवित्र हो गए, तो इसका मतलब अपवित्रता बड़ी। प्रयोग में तो यही दिखाई देता है, लेकिन नहीं समझ पाते। तो पहले हम लोगों को बताया गया ये है, और आज देखिए उससे और 10 हाथ आगे। आज उसी टेंट हाउस को पंडित जी ले आते हैं, हाँ उसी में खाना पीना होता है, और उसी को पहले जिसको अछूत कहते थे वो भी ले गया था। फिर उनसे टेंट मालिक से कभी कहा इनको धो धा के रखा है कि ऐसे ही रखा है। उसी को मुसलमान भी ले गया, उसी में मीट फीट सब गिराया, रस मस, उसी को आप ला के बिछा लिए, उसी को दूसरा लेके बिछा लिया। फिर भी कहते हैं धर्म सुरक्षित। दांत का डॉक्टर एक ही मशीन से सबके मुंह में डाल के उखाड़ लेता है, फिर भी बुखार नापने का थर्मामीटर होता है ना, मुंह में डाला, टेम्परेचर देखा, पहुँच गए। फिर दूसरे आया दूसरा, तीसरा आया तीसरा, फिर भी धर्म नष्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ब्लड बैंक हैं खून के, जो जहाँ आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है लाते हैं, तो आप लोगों को कहना चाहिए यार इसमें लिखो, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। लिखो इसमें, ये हरिजन का है, ये ईसाई का है, ये मुसलमान का है, ये ब्राह्मण का है, लिखा है किसी में? केवल ग्रुप मिल गया। और जब अगली संतान पैदा होगी तो उसमें उसका भी अंश है, जिसका खून लिया है आपने, तो फिर धर्म तब भी बचा हुआ है। तो पहले कैसे नष्ट हुआ? जब नष्ट नहीं हुआ तो हम उनको अलग क्यों मान रहे हैं आज? अलग वो हैं ही नहीं, जब हुए ही नहीं। इसलिए इस भ्रम को दूर करना पड़ेगा, और जब इस भ्रम को हम दूर कर लेंगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। तो हमें हमारे समाज को भ्रम दिया गया, वास्तविकता से उसको दूर रखा गया। वास्तविकता क्या है? आप एक ईश्वर के अंश हैं, एक मनु एक आदम की संतान है, उसी ईश्वर की उपासना। लेकिन नहीं, हम तो पता नहीं किसकी किसकी करेंगे। व्रत में भी उलझा दिया, उपवास में भी उलझा दिया, जबकि महापुरुषों ने व्रत और उपवास को रखा कि अपने दोषों को जीतने का व्रत लो। भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, ब्रह्मचर्य पालन का व्रत। परशुराम ने वीर बाने का व्रत लिया था, वीर व्रती। तुम धीर या शोभा गाली देत न पाओ सो, वो व्रत है। तो जब तक हमारे दोष हैं मन में, तब तक भगवान की कृपा और भगवान दूर है। तो उन दोषों को आप कैसे जीतोगे? एक एक दोषों को जीतने का आप संकल्प लीजिए, उनको जीतने का प्रयास कीजिए। नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर सद्गुरु की कृपा से, माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त करके आप बढ़ तभी सकते हैं आगे। इसीलिए जब गुरु नानक जी के शिष्यों को इन विकारों पर विजय मिली तो कहीं हमें अभिमान न हो जाए। तो बोले हमारी जीत नहीं है, ये गुरु जी की कृपा की, वाह गुरु जी की फतेह। हाँ, गुरु जी की फतेह है, हमारी फतेह नहीं। ये उनकी कृपा से ही हम इन दोषों को जीत पाए, और उन्हीं की कृपा से ये हमारी व्यवस्था चल रही है, खालसा चल रहा है, हमारा कुछ नहीं। मतलब अभिमान से बचने के लिए उन महापुरुषों ने शब्द दे दी। लेकिन आज पूरे भारत में देखिए, एक भी सरदार अगर भगवान राम का नाम लेता हुआ मिले
जबकि गुरु नानक जी का स्पष्ट संदेश था कि वेद पुराण स्मृति सुधाखर कीन्ह्यु राम नाम इक आखर। वेदों को, पुराणों को, स्मृतियों को मैंने शोधा, भली प्रकार उनको शोध किया, मंथन किया, लेकिन उनमें सब में हमें जो सारी चीज मिली वो एक राम नाम। उस राम नाम का ही सुमिरन करना है, दूसरा कुछ नहीं। और उस राम के एक कण को किनका एक जासु जिये ही बसावे। एक कण अगर अपने दिल में बसा लिया ताकि महिमा गनी ना आवे, लेकिन हम कहाँ बसाएं। और इतना ही नहीं, सिमिरहु सिमिर सिमिर, सुमिरन क्यों करते हैं? उस राम का सुमिरन क्यों करना है? कलि कलेश उर्माही मिटाओ। ये जो जितने भी कलिकाल के दुख हैं उनको मिटाने के लिए। तो सुमिरहु जास विशंभर एक है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है। विशंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला वो एक है, वो बदलता नहीं है। गुरु नानक जी ने गीता का जो ज्यों का त्यों अनुवाद, गुरु भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अजो नित्यम शास्तो यम पुराने न हन्यते हन्यमाने शरीर नायम भूत्वा भविता वा न भूया। भूत्वा भविता वा न भूया, तीनों कालों में वो कुछ बदलने वाला नहीं। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, भूतकाल में भी वही था। और गुरु नानक जी ज्यों का त्यों क्या कहते हैं? आदि सच। आदि माने जहाँ से आरंभ है, आदि सच। और जुगों जुगों से वही सच चला आ रहा है। तो बताइए, जुगों पहले तो सिख धर्म नहीं था, आदि में नहीं था, लेकिन महापुरुष, ये हमारी विचारधारा है जो हम अपने आप को छोटे छोटे दायरों में समेट लेते हैं, लेकिन उन महापुरुषों का ये सोच नहीं। बोले आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। क्या? एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। ये कड़ा प्रसाद तो पेट भरने के लिए है, लेकिन एक ओंकार। और अभी जो है नासा के वैज्ञानिकों ने जो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने सूर्य की आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया, पृथ्वी की आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने क्या पाया? इनको ओंकार की ध्वनि आ रही है। और 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तो बहुत पहले, लेकिन ये लेटेस्ट है कि अर्जुन अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। अक्षरों में मैं, गुरु नानक जी ने ज्यों का त्यों ले लिया। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, ये सदगुरु का वास्तव में प्रसाद है। अगर ये दान मिल जाए नाम, और ये हमारे हृदय से सदगुरु जागृत कर दे, तो सृष्टि में इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। ये असली प्रसाद, वास्तविक प्रसाद, जन्म मृत्यु से छुड़ा देने वाला प्रसाद। लेकिन जब मिले तब है, पहले सदगुरु मिले, फिर उन्होंने एक ही चीज़ नहीं देखी है। गुरु नानक जी किसी के साथ नहीं है, जिसके मन में एक ही इच्छा है। क्या? कांखी एक दरस तिहारो, और नानक तिन संग मोहि उबारो। नानक तिन संग, नानक किनके साथ है? कांखी एक दरस तिहारो, एक ही कांक्षा, एक ही इच्छा जिसके मन में है, प्रभु मुझे आपका दर्शन मिल जाए। नानक कहते हैं मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। तो गुरु नानक किनके साथ है? जिनके मन में एक ही इच्छा है। और उनके साथ नानक तिन संग मोहि उबारो, मुझको उबार दो। और इस नाम के अलावा गुरु नानक जी कहते हैं कि बिख खाना, बिख पहनना,
बिख के मुखी गिरास, इत्थे बिखे बिख कमाउणा मुइया नरक निवास। लो गोस्वामी जी ने इसी को जम कहते कहा ना, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबैना, सब झूठ है। मल की जाए मलह के धोए, को घृत पाओ की बारी बिलोए। गुरु नानक जी का सीधे आदेश था, जो सारे दोषों से सारे विकारों से मुक्त है वो सिख है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सिख होके करे क्रोध, कन्या मूल न देवे शोध। कभी भूल कर उसको अपनी कन्या मत देना। अगर सिख होके क्रोध करता है मतलब जो दोषों से छूट गया, कितनी बड़ी बात। इन विकारों से जो छूटा हुआ, छूटने का यत्न करता है, गुरु के रास्ते पर चलता है। लेकिन हम लोग सब उसको लिप पोत के बराबर कर दिए। कबीर में देख लीजिए, पहले कबीर साहब अंत तक कहते गए। उनका अंतिम शब्द जो है, कहता हूँ कह जात हूँ सुनता है सब कोय, और राम कहे भला होएगा नहीं तो भला न हो। अंत में उठे, कहता हूँ कह जाता हूँ, कह के मैं जा रहा हूँ। भगवान का एक नाम का सुमिरन जब तक नहीं करोगे, और स्वयं उन्होंने देखिए कि मेरा मन सुमिरे राम को, लोगों को बताया मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, और मेरा मन राम ही हो ही रहा तो शीश नवाओं का। इसके बाद भी देख लीजिए, जाने काका कहते हैं लेकिन ये शब्द नहीं निकलेगा। और स्पष्ट कह दिया, रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। कबीरा छिप गया, अपने आप को छिपाने में सफल हो गया, उसी में विलीन हो गया। रा और माँ, इन दो अक्षरों के बीच में, रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए, छिप गया, विलीन हो गया। लेकिन और इतना तक दूसरे भी कह दिया, और लोगों को कह दिया, राम नाम दुर्लभ है अति, औरन ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। और राम प्यारा छोड़कर करे और का जाप, बेस्या केरो पूत जो कहे कौन को बाप। इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं। वो बेस्या का पूत है जो दूसरे नाम का सहारा लेता है। किसी बेस्या से पूछो तुम्हारे पिता का क्या नाम है, क्या नाम है, बता सकता है? फिर अब इससे और स्टैंडर्ड शब्द का वो उपयोग क्या कर सकते हैं महापुरुष? उनको वो दुख के मारे। रैदास कहते हैं कि राम नाम को छोड़कर करे और की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाखे रैदास। फिर भी पता नहीं हमें क्या पकड़ा दिया जाता है। बताइए, जो गलत बातें होती हैं, किसी को नुकसान देने वाली बातें होती हैं, वो आप कान में लग के कहते हो। अच्छी बातें तो चौड़े में बैठ के करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इसलिए कबीर साहब ने स्वयं कहा कि कन फूंका गुर और है, बेहद का गुर और जब बेहद का गुर मिले तब पहुंचावे ठोर। कान फूंक दे, किसी को मत बताना। बुरी बात नहीं किसी को बताई जाती, अच्छी बात तो नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कान फूंके क्या? भगवान राम ने कभी किसी के, कहीं उल्लेख नहीं है, महापुरुष कभी कान नहीं फूंकता है। वो तो लाखों करोड़ों का एक साथ संदेश दिया, सब में है सामने। भगवान कृष्ण ने सीधे कहा, अर्जुन सर्वद्वाराणि संयम मनोहृद निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मना प्राणमा स्थितो योग धारणम। ओम इत्याक्षरम व्यम व्यवहारन माम स्मरन, यह पर्याय त्यजदेहम सयाति परमाम गति।
ओम ये अच्छे ब्रह्म का परिचायक है अर्जुन, इसका जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान कर। ऐसा करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो परम गति, परम धाम, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। फिर वो दूसरा कैसे कह सकते हैं? और इसी नाम का समर्थन सबने किया। ओम जो है हर महापुरुष ने, तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक नाम प्रणव है। और ये जितने हमारे प्राण हैं, जो संकल्प हैं, जिसमें हमारी आत्मिक ऊर्जा बिखरी है, बटी पड़ी है, तो एतु सर्वाणी प्राणानि परमात्मेति इति प्रणव, उसका प्रणव नाम क्यों हुआ? कि हमारे संपूर्ण प्राणों को ये परमात्मा में विलीन करता है। ये शब्द एतु सर्वाणी प्राणानि परमात्मेति, परमात्मा में इति करता है, इति प्रणव, इसीलिए उसको प्रणव कहते हैं। उसका जाप करें, ध्यान का करें, सेवा। दो चीज बताई, जब तक सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरिये उर्गार। भगवान राम ने जब अपने भक्तों के लक्षण बताए, सबको बताया, सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय पुण्य निज मोहि दासा, जिन गति मोर न दूसर दास। सबने कहा कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। ये परमात्मा की जो सृष्टि है, परमात्मा के बाद अगर सृष्टि में कोई श्रेष्ठ है तो परमात्मा, और दूसरे नंबर पे अगर कोई श्रेष्ठ है तो मनुष्य। परमात्मा ने अपनी सारी सृष्टि का अधिकार मनुष्य को दिया। ये जो कुछ दिखाई देता है ये मनुष्य के उपभोग के लिए, या मनुष्य किसी के लिए है? दूसरे नंबर की रचना है। लेकिन हमारी श्रेष्ठता भी तो प्रमाणित नहीं हो रही। इसीलिए कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तिनमय दुज, दुजमय सुतधारी, तिनमय धर्म निगम अनुसारी। तिनमय प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी ते मोहि प्रिय विज्ञानी। इनसे लेकिन सबसे कहते कहते कहा बोल, पुण्य सबते प्रिय मोहि निज दासा। मुझे सबसे प्रिय कौन है? निज दासा, जिन गति मोर न दूसरे आशा। अब पुण्य पुण्य सत्य कहो तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को न। मुझे सेवक। अब बताइए, हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं? भगवान देखता है ना हमारे हृदय में बैठ के, हम संसार के कामों को प्राथमिकता देते हैं या ईश्वर के कामों को? इस व्यवस्था को तो यहीं छोड़कर हमें आगे जाना है। तो जब इतनी समझ अभी नहीं पैदा हुई तो हम ईश्वर से क्या प्राप्त कर सकते हैं? हमें सबसे पहले ईश्वर संबंधी काम करना है, सबसे पहले हमें उसके लिए समय देना है। और हम कहते हैं नहीं, पहले जिनसे हमें दुख मिलता है पहले हमें उनके लिए समय देना है। ये हटा दीजिए। जिनसे हमें दुख मिलता है हमें उसके लिए। और जब रोने का समय आता है तो आप लोग भगवान को दोष देते हैं कि नहीं? ये परमात्मा तूने क्या किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब परमात्मा से भी ज़्यादा बुद्धि हमारे पास है, इसीलिए तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा करना चाहिए। ये भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ईश्वर ने कभी किसी से कहा कि रोने का सामान जुटाओ? अगर वो किसी से कहता चलो तो हम कहने के हकदार भी हैं। आपके कहने से कोई सोना खरीद ले, चना खरीद ले और उसको घाटा आ जाए तो आपसे कहने का हकदार है वो? आपने कहा था। लेकिन ईश्वर ने किसी से एक भी बंदे से कहा हो कि आप रोने का सामान जुटाइए? और हमें खुशियाँ चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वैसे नहीं, अबे रोने का सामान जुटाने से फुर्सत नहीं है, बाद में देखेंगे। आदमी की समझ तो देखिए पहले।
और जब 2 आदमी उठा के खड़ा करेंगे तो फिर किसके लिए समय देंगे, और बाद में जब, लेकिन बात बनाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। वो एक दादा था ना, बोले देखो भाई, अब भजन अजन तो होगा नहीं, हम दादागिरी तो अब भी करते हैं और मरने के बाद भी दादागिरी करेंगे। तुम पैदल चलोगे, हम कंधे पे चलेंगे। हाँ हाँ। तो अपनी संतुष्टि के लिए तो आदमी कुछ भी सोच लेता है, लेकिन महापुरुषों ने जो रास्ता दिया है जिससे समाज वो वर्तमान में जब तक रहे, सुरक्षित रहे, सफलता की तरफ निरंतर बढ़ता रहे, और जाना सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। तो जाना सबको है, तो जाने के बाद ईश्वर के दरबार में भी हमें विशेष स्थान। आप में से कौन ऐसा है जो संसार में विशेष स्थान नहीं पाना चाहता? तो यहाँ भी विशेष स्थान आपको मिले, और यहाँ से जाने के बाद ईश्वर के दरबार में भी विशेष स्थान मिले, इससे बड़ी उपलब्धि मनुष्य के लिए और क्या हो सकती। लेकिन ये महापुरुषों ने रास्ता वही दिया। आत्मिक संपत्ति जितना आपके अंदर है, आप कोई भी क्षेत्र चुन लो, कोई भी क्षेत्र, खेल का क्षेत्र चुन लो, शिक्षा का क्षेत्र चुन लो, व्यापार का क्षेत्र चुन लो, उसमें सबसे आगे। जबकि आगे सब रहना चाहते हैं, लेकिन वही आगे रहेगा जिसके अंदर आत्मिक ऊर्जा अधिक है। मूल तो आत्मिक संपत्ति है। नहीं तो देखो, मनुष्य की आकृति सबकी एक जैसी है कि नहीं, फिर जीवन स्तर में भिन्नता क्यों है? आकृति सबकी एक जैसी, करीब करीब बुद्धि भी एक जैसी है। क्योंकि जब बुद्धिजीवी जो है गरीब लोगों पे अन्याय करता है तो वो समझ जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। बुद्धि है तभी तो समझ जाते हैं। तो बौद्धिक स्तर, लेकिन आत्मिक संपत्ति के अभाव में उस जीवन को जीने के लिए वो मजबूर रहते हैं, वो जीना नहीं चाहते। और हम भी मजबूर हैं, ऐसा कौन है जो मजबूर नहीं? आप जैसा सोचते हो वैसा जीवन जी रहे हो क्या? जैसा संस्कार आता है वैसा जीवन जीने के लिए आप सब मजबूर हैं कि नहीं? जो जीवन आप जी रहे हैं, क्या वो जीवन जीना चाहते हैं? इससे अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस जीवन को जीने के लिए, इस परिस्थिति से गुजरने के लिए आप सब मजबूर। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति भी नहीं कह सकता कि मैं जैसा सोचता हूं मेरे जीवन की व्यवस्था चल रही। क्या सद्दाम 1 महीने तक 8x8 के बैंकर में रहना चाहते थे? वहीं टट्टी पेशाब खान, खुद अपने हाथ से खाना बनाना। जिस दुर्दशा से गद्दाफी गुजरे, क्या इस दुर्दशा से गुजरना चाहते थे? लीबिया के राष्ट्रपति, 470 टन सोना था, 42 साल तक देश का राज किया था। हाँ, 2 सिपाही घसीट रहे और 2 जूतन की ठोकर मार रहे, और एक देश का राष्ट्रपति 2 सिपाहियों से अपने जीवन की भीख मांग रहा। क्या ऐसा जीवन वो जीना चाहते थे? फिर ये जीवन जीने के लिए वो मजबूर क्यों हैं? इस मजबूरी से उनका पद, उनका धन, उनकी बुद्धि उन्हें बचा क्यों नहीं सकी? आपके पास है तो बुद्धि भी है, धन भी है, पद भी है, सोशल पावर भी है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा जीवन आप जी क्यों नहीं रहे? और जो ऋषियों ने वो रास्ता दिया कि जैसा आप जीवन चाहो वैसा मिले, उस रास्ते पर आप चले क्यों नहीं? फिर जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु। हाँ, मन में जो सोच लो वो होता चला जाएगा, आपको उसको पकड़ना है। लेकिन उसके लिए फुर्सत ही नहीं। वो तो एक जो है सेठ जी थे, एक ही लड़का,
छोटा बचपन में ही जो है 3-4 साल से ही वो पिताजी के साथ जाना, और पिताजी का नियम था सुबह जाना, झाड़ू बहारू करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करके फिर घर आना, दुकान खोलना, रोज का नियम था ये। चले जाते थे। और लड़कों का हृदय तो कोमल होता है, वो तो पकड़ ली, बोली तो अच्छी चीज है। हाँ, कल ही तो है, कल हम पूछ रहे थे ये बुजुर्ग जो है लड़कों को अच्छाई से दूर क्यों रखते हैं? बोले अगर उनको ये संस्कार दे दिया तो फिर घर छूट जाएगा, फिर हमारी ये गृहस्थी कौन देखेगा? तो उसका मन लगने लगा, अब बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा, समझने लगा, तो ज़्यादा समय वहीं देने लगा। जब उसके दिमाग में ये आया कि जब सही यही है तो हम झूठे में फिर क्यों मन लगाएं। अब घर वाले चिंतित हो गए। तो रिश्तेदारों से मित्रों से सलाह लिया, तो हमने कहा क्या है, शादी कर दो, अपने आप मास्टर मिल जाएगा। तो शादी कर दिया। फिर भी जो है नियम नहीं, उसका नियम छूटा ही नहीं। तो फिर उसने परामर्श किया, बोले दुकान खुलवा दो, तो दुकान खुलवा दिया। अब जितना दुनिया भर का ग्राहक है सब उसके पास। भगवान माया प्रेरणा करे, फुर्सत न मिले, ये जाने न पाए, फिर भी वो नियम जो है बना रहा। तो गुरुजी ने बता दिया था कुछ योग क्रियाएं, भजन वजन तो बता दिया। बोले देखो, बोले गुरुजी आपकी कृपा से इतनी अच्छी पत्नी मिली है कि हम चाहे यहाँ से 12 बजे जाएं, वो इंतज़ार करती रहती है, फिर गरम गरम बना के खिलाती है, पंखा हिलती है, 2 मुट्ठी दबा देगी तब सोएगी। बोले हाँ। अब गुरुजी तो सब समझते थे। बोले एक काम करो, तुम कल आजमा लेना। उस जैसा जैसा गुरुजी ने बताया वैसा वैसा हो। सवेरे जब उठा तो बोले देखो आज बढ़िया बनाना, आज हमारा बढ़िया खाने का मन है, बरसात का समय। बोले दही बड़ा बनाओ, मुगोड़ा बनाओ, खीर बनाओ, पकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, पूरी सब्जी बनाओ। बोले इतने दिन हो गए शादी के 5-6 साल, इन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, चलो आज कहा तो बड़ी खुशी खुशी बनाए। जब वो शाम को सेवा करके आया तो इधर सामान सब तैयार। बोले ठीक है। अब वो धीरे धीरे, अब उसने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द बन गया। अब वो दर्द बढ़ता गया और अचानक वो श्वास जो है वो ऊपर चढ़ा लिया बस। अब उसने देखा नाड़ी वाड़ी सब कहीं आता पता नहीं, रोने लगी। लेकिन रोने से पहले उसने देखा कि इतना हमने बनाया है मेहनत करके, ये मखाने की खीर, ये चावल की खीर, ये साबूदाना की खीर, ये तो सब बर्बाद चला जाएगा। तो सब लिया, जल्दी जल्दी खाया जितना था। वो खाने के बाद फिर रुलाई शुरू भाई। अब आ गई, सास आ गए, अब आस पास के आ गए। अरे बोले पता नहीं क्या हो गया। इन्होंने कहा अब अचानक दर्द उठा पेट में बहुत तेज, थोड़ी देर में तो खेल ही हो गया। वो पहले जो पुराने ज़माने के घर बनते थे तो साखू सागौन के पिलर अच्छे डिजाइनदार बनते थे, लकड़ी के पिलर में ओसारा बनता था, बरामदा बढ़िया जो है। तो बरामदे में ही खाट पड़ी थी, तो वो अपना पैर जो है वही लकड़ी के पिलर में फंसा दिया था। अब आए
अब सब लोग जो है बोले अब क्या है, अब मिट्टी को रखने से कोई फायदा नहीं, ले चलो। अभी उठाने लगे तो वो पैर फंसा था उसमें। हाँ, वो मरने के बाद अकड़ जाता है ना, वो तो टाइट कर लिया था। तो बोले पिलर काट दो। अरे बोले पिलर कौन बनवाएगा, अब हम बुढ़े हो गए, ये बहू कहाँ जाएगी, क्या है, अब इसको फूकना तो है ही है। पाँव यहाँ से कुल्हाड़ी लाए, पाँव काट लो। अब वो सुन रहा था। हाँ, अब वो धीरे धीरे जो है पैर नहीं फैल गया। बोले काटेंगे। बोले यार अच्छा रहा निकल गया। बोले एक काम करो, अब अंतिम समय है, गुरु जी को बुला लो। अब गुरु जी आ गए। ठीक है। बोले अभी जमराज पूरा पूरा नहीं ले गया है, अभी बीच में है। और एक जो है, अगर इसकी जगह में कटोरा में पानी मंगवाया और कुछ बुदबुदा है, बोले ये पानी जो पी लेगा वो तो विदा हो जाएगा, ये बच जाएगा। हाँ, और बाप के पास माँ, तो बाप के हमारा इतना लेन देन है, इन्हें किसी को पता नहीं है, और फिर ये बुढ़िया है, ये संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बहू से पूछा और रिश्तेदारों से, हम चले गए ये रह गए तो कहा वो बात बराबर है। हाँ, हमें तो सुख इन्हीं के साथ भोगना था। हाँ, जब एक रहना एक नहीं रहना तो बात बराबर है। सबके पास बारी बारी से। एक रिश्तेदार कहा बुआ, बोले हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्हें कौन देखेगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, तमाम बहाने। एक ने कहा हमारी बूढ़े सास ससुर हैं, उनको सेवा कौन करेगा। किसी ने कहा बूढ़े माँ बाप हैं, कौन सेवा करेगा। तो गुरु जी कहें तो फिर हम पी लें। अरे बोले इससे अच्छा क्या, महात्मा परमार्थ के लिए होते ही हैं। सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, तुम तो जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब। अब गुरु जी पी लिए। बोले भाई अब हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे, बच जाएंगे तो ठीक है। वो पी लिए तो वो धीरे धीरे उसको होश आ गया। अब वो उठ के बैठ गया, इधर उधर देखा, सामान वामान फैला, तो वो समझ में आ गया उस बहू के और पत्नी के, उसके ये सब देख रहे थे। हम खा भी रहे थे, फिर बाल खोल के रोने भी लगे, ये सब देख रहे। वो चुपचाप उठा, बोले गुरुजी आप जो कह रहे थे बस वही सही है। तो इस संसार का नियम यही है। देखिए आदमी दुखी इसलिए होता है कि कोई आधार नहीं होता है। अगर आजू बाजू आधार है ना, हमारे पास व्यवस्था है, मतलब इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो संवेदनाएं थोड़ा बहुत होती ही हैं, लेकिन विशेष वो प्रभावित नहीं करता। अगर कोई आगे पीछे रहता नहीं तब ज़्यादा, फिर कौन क्या करेगा कौन। अब हैं देखने वाले, उनसे बढ़िया देखने वाले, तो इनके न रहने से समस्या कम होगी, जो झगड़ा है घर में वो कम हो जाएगा, भार कम होगा। ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन इससे हम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाते हैं अगर संसार की परंपराओं में हमारा मन फंस गया। किसी भी महापुरुष ने परंपराओं में समाज को उलझाया नहीं। उन्होंने सीधा कहा एक परमात्मा जिसके आप अंश हैं, जिसका निवास आपका हृदय है, सब ओर से मन को समेट कर मन को हृदय में स्थिर करो और हृदयस्थ ईश्वर का ध्यान, उसका नाम का सुमिरन, और धीरे धीरे आप
फिर वो स्वतः अपना परिचय देगा, स्वतः आपका मार्गदर्शन करेगा और मार्गदर्शन करते हुए वो आपके अपने धाम में ले जाए। लेकिन नकल नहीं देखिए। भेष जो है, भेष कभी साधु नहीं बना सकता है। अगर आप में से किसी को हम एसपी की ड्रेस पहना दें तो बाजार में कितने घंटे घूम सकते हैं? 1-2 घंटे के बाद जेल में मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पहन के देख लो। जो एसपी नहीं है, एसपी की ड्रेस पहनता है तो वो कानूनन अपराधी है कि नहीं? तो साधु नहीं है, वो साधु की ड्रेस पहन लिया, और वो एसपी की ड्रेस पहने चाहे ना पहने, वो एसपी है, उसका पावर रहेगा, वो दरोगा को आदेश दे सकता है। लेकिन आप ड्रेस पहन के आदेश नहीं दे सकते। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अब वो ना भी पहने तब भी है वो तो साधु की ड्रेस वो पहने चाहे ना पहने तब भी वो साधु है। तो स्वभाव ही हुआ ना साधु। स्वभाव तो साधुता का स्वभाव वो उसके पास। और साधना ही उसको साधु बनाती है। साधना जब है ही नहीं, साधु कैसे? नकल। एक बार की घटना है, इस भारत में 10-10, 12-12 दिन की झड़ी लग जाती थी। 10-12 दिन की झड़ी लग गई। सारे जंगली जीव सब अपने अपने कौन निकले, रात दिन पानी बरस रहा। अब इतने दिन के बाद जब मौसम साफ हुआ तो जो जहाँ तहाँ भागा, जो जहाँ भागा भोजन की तलाश में, भूख के मारे सब। और 2-4 दिन बरसता तो हाँ, तो शेर शेरनी जा रहे, गीदड़ भी उधर घूम रहे। तो जब शेर शेरनी को देखा तो गीदड़ दुबक गए। तो शेर ने देखा शिकार, सबसे अच्छा शिकार घोड़ा होता है शेर के लिए, इसलिए वो जेबरा का शिकार जंगल में ज़्यादा करता है। तो शेरनी से कहा, देख हमारे पूंछ में ऐंठन आई कि नहीं आई? शेरनी कहा, आ गई। जब शेर शिकार करता है तो पूंछ लहराने लगती है, सामने रीढ़ के बार खड़े हो जाते हैं। देखो हमारे रोए खड़े हुए कि नहीं? तो शेरनी कहा, हाँ खड़े हुए। बस एक जंप मारा, घोड़ा धराशायी। खा पी के अपना पेट भर गया। अब शेर एक शिकार करता है तो कितने गीदड़ों का पेट भरता है। जब वो चले गए इधर उधर तो जितने गीदड़ उधर उधर वो छिपे थे, तो एक ने कहा कि नहीं, अब हमको शिकार करने का हुनर मिल गया, अब हम दूसरे का किया शिकार ना, बिल्कुल नहीं खाने दिया। दोनों चले, गीदड़ और गीदड़ी जो है वो गांव के किनारे तक पहुंच गए। देखा एक गधा जो है चल रहा था, शिकार तो है। तो बोले, देख ये पूंछ में लहर पैदा हुई कि नहीं? तो देखा तो अब गीदड़ के कितनी लहर है। बोले, रोए खड़े हुए कि नहीं? फिर भी बोले, कुछ नहीं। बोले, तो शगुन बिगाड़ दिए, बोल शेरनी की तरह बोल, हाँ पूंछ में लहर पैदा हुई, रोए खड़े हुए। अब उसने झूठ मूठ के कह दिया, हाँ हाँ लहर पैदा, हाँ रोए खड़े हो गए। और गधा ने दूर से देख लिया था, वो तो बिल्कुल कान सीधे करके खड़ा नीचे गर्दन करके। और जहाँ सियार जो है जंप मारा शिकार के लिए, अच्छी दुलत्ती दिया सीधे, वो ठीक निशाने पे लगती है दुलत्ती। तो ऐसे होता है, वो अंदर साधुता है नहीं, और जहाँ भेष बनाया तो हम भी हुनर पा गए शिकार करने का। तो जहाँ फिर माया की दुलत्ती लगती है ना, तो वो गीदड़ की तरह चारों खाने चिट। हाँ, फिर नहीं। तो नकल भगवत पथ में काम नहीं करती है, वास्तविकता। और वास्तविकता भगवान आपको तभी देगा जब आप उसके सांचे में ढल जाओगे, आप उसकी कसौटी में खरे उतर जाओगे।
तब वो आपको अपना वरद हस्त देगा। अगर परमात्मा का वरद हस्त एक अबोध शिशु के ऊपर है तो फिर हिरण्यकश्यप जैसी शक्ति भी नहीं बात सकती, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए परमात्मा का वरद हस्त हमारे ऊपर रहे, मन की सरलता हो, परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम। कितना प्रेम, संसार से प्रेम है ना, भोगों से प्रेम है कि नहीं। और आप जेलों में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, भगवान के लिए सज़ा काट रहे हैं क्या? और जिसके लिए सज़ा काट रहे हैं उनमें से कोई उनको दुख से बचा सकता है? उनकी आत्मा को कोई नरक में जाने से बचा सकता है? कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई आजीवन कारावास भोग रहे हैं। अस्पताल में चले जाओ, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर, किसी का सिर फटा, किसके लिए? भगवान के लिए। जिनके लिए उनमें से कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, कोई दुख से नहीं बचा सकता। ये सब बीच में ही छोड़कर विदा होने वाले, जिनके लिए मनुष्य इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन अपनी आत्मा को नरक में से बचाने के लिए कभी हम इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं? जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आदमी तैयार है कि नहीं? बस यही कमी मनुष्य के अंदर रहती है और वही कमी उसको पीछे कर देती है कि हम जिस संसार के लिए, जिन भोगों के लिए, उनका परिणाम क्या है? अंत में दुख और आंसू हाथ लगना है, जिसका परिणाम है उसके लिए आदमी कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहता है। और अपनी आत्मा को नरक में जाने से बचाने के लिए हमने देखा है, और रात दिन आप लोग भी देखते रहते हो, लड़का अपमान करता है, जूते देता है, गाली देता है, फिर बाप क्या कहता है? तुमने हमारा बहुत अपमान किया, अब तुम अपने हिस्से की ज़मीन लो, घर लो, अब आज के बाद तुम्हारा हमारा। अपमान के बदले में उसको पैसा नहीं। और गुरु जी किसी दिन डांट के भगा दिए तो यार क्या जाए, वो तो भगा देते हैं, अपमान कर देते हैं। गुरु कभी किसी का अपमान नहीं करता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि द्वार धनी के पड़ रहो, धका धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ न जाए। तो कबीरा संगत साधु की जौ की भूसी खाए, और खीर खांड मिश्री मिले साकट संग न जाए। क्यों? वहाँ जाएंगे तो कितने दिन? ये रबड़ी कब तक हजम होगी? एक दिन तो डायबिटीज हो जाएगी, फिर हाँ, फिर देखते रहोगे, कुछ खा नहीं पाओगे। ये लालच बहुत बुरी बला। और इसके चक्कर में देखिए, इस माया के चक्कर में हम भगवान से भी हाथ धो बैठते हैं। माया आज तक तो किसी के हाथ आई नहीं, लगी हाथ नहीं, तो भगवान से भी हाथ धो बैठे। तो कम से कम अगर भगवान को पकड़ लिया तो ये माया कभी नहीं। अगर आपने छाया को पीठ दे दिया ना, तो छाया हमेशा आपके पीछे पीछे भागेगी। और अगर छाया को पकड़ने को भागोगे तो छाया आगे आगे। तो ये माया जो है वो छाया की तरह, इसको पकड़ने को भागोगे तो आगे आगे। अगर पीठ दे दिया, ईश्वर की तरफ चले, तो ये फिर पीछे पीछे। इसलिए सुमिरन करहु राम का, काल गहे कर केश, न जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। संस्कार का कोई समय नहीं होता है, वो कहाँ भी एक ओम या राम श्रद्धा से आप सुबह शाम जपें। भगवान कृष्ण ने देखिए खुले आम कहा अर्जुन को, अर्जुन ओम का जाप कर, मेरा ध्यान कर, इंद्रियों के संयम के साथ निरंतर ध्यान करते रहो। भगवान बुद्ध ने कहा कि निरंतर नदी की धारा की तरह लगे रहो। तो जैसे नदी की धारा निरंतर चलती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें घिस जाती हैं, इसी प्रकार चट्टानों की तरह बड़े कठोर संस्कार, दुख देने वाले आपके घिस जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे। और यही हमारे महापुरुषों ने कहा कि गरुड़ सुमेर रेणु समताही, चितवा राम कृपा करी जाही। जिस पे भगवान कृपा करके देख लेते हैं तो आपके ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला है, वो रजकण बन के गिरेगा। आपके आप जन्म कुंडली दिखा दो, ये कह दे कि गोली से मरोगे, गोली लगेगी, लेकिन वो स्वप्न में लग के रह जाएगी। तो ये हो गया रजकण के बराबर।
आप देखेंगे कि हमने सपना देखा 4 आदमी हमें गोली मार दिए, स्वप्न में लगी तो वो रजकण के बराबर है कि नहीं। लेकिन कब, जब चितवा राम कृपा कर, जिसको कृपा करके, और भगवान कृपा कर कब करते हैं कि मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई, चतुराई छोड़ करके। और जब भगवान की कृपा मिल गई तो फिर ये राहु शुक्र शनिचर मंगल हनुमान देवी देवता, जहीं पर कृपा राम की होई तहीं पर कृपा करे सब अनायास, उससे बाहर कोई नहीं। हनुमान जी ने कभी भी सीता जी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, केवल भगवान की कृपा प्राप्त की। और जब प्रथम दर्शन किया, माँ सीता का अंगूठी लेके गए थे, मुद्रिका डाला, तो प्रथम दर्शन में ही सीता ने क्या वरदान दिया, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन, आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, तहीं पर कृपा करे सब कोई, झड़ी लगा दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छोहु, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, और सदा रहो। और देखिए वो बात सही हुई, भगवान ने सबको विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी को रखा सदा, यह आशीर्वाद उन्होंने दिया, सेवा उनकी किया, आशीर्वाद वहाँ से मिलने लगा, कहीं से भी। इसलिए कहीं साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूलहि से ये फुरे फरे। तो नकल काम नहीं करती है, नकल तो नकल ही होता है। वास्तविकता आपको सच्चाई के मार्ग में चल के ही प्राप्त होती है। और जो हृदय से चीज आती है, इसी को कहा कि भीतर तो है ये नहीं बाहर में प्रकाश, कह कबीर कबलो हरी छपरा पर की घास। बरसात में घास फूस के छप्परों में घास उग आती, बहुत हरा भरा झोपड़ी लगती है वो, और गर्मी में सूख जाती। कह कबीर कबलो करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जस भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो औरन को बैकुंठ बतावे, आप नरक में सर का, कोई सफा न देखा दिल का। तो करनी बिन कथनी कथे, कथ रहा है। अब जैसे किसी मोहल्ले में चोर आए तो उधर कुत्ते भूखे, अब इधर वालों ने तो कुछ देखा ही नहीं, ये भी भूखने लगे। तो बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपों खारी खात है बेचत फिरे कपूर। उस देश की दृश्य देखे बिना, जो फालतू बातें, देखा कुछ है नहीं, किताब पढ़ के कह रहा है, तो कहते हैं वो बेचत फिरे कपूर, कपूर ले लो कपूर, और आपों खारी खात, खुद खारी। पहले वो नमक का जो रिजेक्ट मटेरियल बचता था उसकी खारी बनती थी, खारी सेंट लोग जानते हैं। अब खारी आती है कि नहीं, नहीं आती ना। तो बिन देखे वह देश की, उस देश को देखे बिना, प्रवेश किए बिना, जब साधन ही नहीं मिला तो देश में प्रवेश कैसे होगा। पहले साधन सद्गुरु से समझा, उस पर समय दिया, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मन निरोध होता जाएगा, उस क्षेत्र में आपका प्रवेश बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। फिर जहाँ पूरी तरह से सिमट गया तो आप पूरा अनुभव पा जाएंगे, भगवान अपने धाम में प्रवेश दे देगा। और अगर नहीं देखा, साधन नहीं मिला, तो बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपों खारी खात है बेचत फिरे कपूर। कपूर ले लो कपूर ले। पहले देखना है, अनुभव करना है। लेकिन अगर आप नाम जब पकड़ लिया तो धीरे धीरे वो सारी पूंजी आपको मिलती चली जाएगी, सारी विभूतियाँ। अब कहीं हनुमान जी नदी किनारे शमशान घाट में आधी रात को बैठ के कोई तंत्र साधना नहीं किया जिससे रिद्धि सिद्धि मिले, वो तो दर्शन से ही हो गया। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माँ।
8 सिद्धियां, 9 निधियां, पीछे पीछे आप चल के तो देखें प्रसाद।